कहते हैं जिंदगी की कहानी जिंदगी से पहले शुरू हो जाती है। जिंदगी खत्म हो जाती है पर कहानी चलती रहती है। जिंदा रहने की जंग कुर्बानियां मांगती है और इस जंग में दो तरह के सिपाही होते हैं। एक वो जिन्हें भीख में जिंदगी मिलती है और दूसरे वो जो मौत से लड़कर जिंदगी को छीन लेते हैं। कहते हैं जंग और प्यार में मिले घाव कभी नहीं भरते। मेरी जिंदगी भी घाव का गुच्छा है। कौन से घाव जंग में मिले और कौन से प्यार में, पता नहीं। मैं इन घावों के साथ जिंदा हूं और ये मेरे लड़कर जिंदा रहने की कहानी है। दोस्तों, वेलकम टू माय शो कहानियां फिल्मों की। और आज की फिल्म है कोड नेम तिरंगा। ये कहानी है एक रॉ एजेंट की जिसका नाम है दुर्गा, जिसका रोल निभाया है परिणीति चोपड़ा ने। और इस फिल्म का जो कहानी का प्लॉट है वो है 2001 में जो पार्लियामेंट अटैक हुआ है उससे भागे हुए एक आतंकवादी खालिद उमर को पकड़ने का। तो कहानी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान काबुल में। वहां पे दिखाया जाता है कि हमारी जो एजेंट है रॉ, ये एक मुस्लिम लेडीज बन के, यानी उनका नाम होता है इस्मत, बन के डॉक्टर मिर्जा से मुलाकात करती है। डॉक्टर मिर्जा का किरदार निभाया है हार्डी संधू ने। और वहाँ पे उनसे मुलाकात होके प्यार होता है, प्यार होती है, फिर शादी होती है। उसके बाद 2 महीने बाद दिखाया जाता है कहानी कि दुर्गा और मिर्जा एक शादी अटेंड करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे फिर एंट्री होती है इन जनाब की। ये है एजेंट अजय बख्शी। ये भी एजेंट दुर्गा से मिले होते हैं, साथ में होते हैं। फिर वहां पे दिखाया जाता है कि कुछ हेलीकॉप्टर आते हैं और कुछ फोर्स आती है। उसके बाद अचानक से वहां पे फायरिंग शुरू हो जाती है। फायरिंग शुरू हो जाती है मतलब फोर्स के, और अंदर से जो टूरिस्ट टेररिस्ट खड़े होते हैं उनके साथ फायरिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद फायरिंग से ये सारी प्लानिंग जो होती है खालिद उमर को पकड़ने की, लेकिन खालिद उमर वहां पे आता नहीं है। और उसके बाद खाली उमर भी आता नहीं है और साथ में साथ मिर्जा को भी दुर्गा का असलियत पता चल जाती है। उसके बाद दुर्गा और अजय बख्शी वहां से चले जाते हैं। तो यहाँ तक की कहानी में एक चीज ट्विस्ट है, बहुत ही समझ में नहीं आया। कहानी बिल्कुल अजीब है। एक कहने का एक हमने बहुत सारी रॉ एजेंट की मूवी देखी है, तो हम इसको मतलब ये पच नहीं पा रहा है ये सीन देख के। एक रॉ एजेंट है, अगर उसको किसी टेररिस्ट को पकड़ना है, इसका मतलब आप उसको चुपके से पकड़ना चाहते हैं। यहाँ पे तो आप पूरी फोर्स लेके उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अगर फोर्स लेके ही अटैक करना था तो यार रॉ एजेंट की क्या जरूरत है यहाँ पे, मतलब इतनी प्लानिंग की क्या जरूरत है? क्यों मतलब मिर्जा से शादी करके फिर यहाँ आना, फिर शादी को अटेंड करना? इससे तो जब सीधा अटैक ही करना था तो फोर्स के साथ वैसे ही अटैक कर लेते। तो कहानी में कुछ मजा नहीं आया। मतलब रॉ एजेंट का जो लेवल है वो नीचे गिरा दिया बिल्कुल इन लोगों पिक्चर में। मुझे तो समझ नहीं आया। जब ये मूवी आप देखोगे तो आपको भी लगेगा कि एक रॉ एजेंट मतलब किस तरह का, जब इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद आप चुपके से पकड़ने की होती है, पर आप तो वहां पूरी फोर्स लेके आ रहे हो। अगर जब फोर्स ही लेके आना है तो फिर एजेंट की जरूरत ही नहीं है यार। वहां पे खामा में फिर एजेंट की जरूरत है। चलो फिर कहानी आगे बढ़ती है। फिर कहानी पहुंचती है 1 साल बाद। दिखाया जाता है टर्की में कि एजेंट अजय बख्शी गद्दार हो चुका है। वहाँ पे अजय बख्शी किसी टेररिस्ट के साथ मिल रहा होता है और फिर कुछ रॉ के 2 एजेंट उसकी निगरानी कर रहे होते हैं। वहाँ पे पहुँचते हैं खालिद के कुछ लोग और वहाँ पे वो उनको अजय बख्शी को पकड़ के वो खालिद के पास लेके चले जाते हैं। तो खालिद का रोल जो किया हुआ है शरद केलकर जी ने किया है। और वो फिर वहाँ पे वो फोन करते हैं किसी पाकिस्तानी जनरल, ISI जनरल को कि मतलब एक डील करनी है। उसके बाद कहानी दिखाया जाता है दिल्ली में। वहाँ पे रॉ के सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी मीटिंग करते हैं और तय करते हैं कि अजय बख्शी को एलिमिनेट कर दिया जाए।
तो इसका एक मिशन बनाते हैं और ये मिशन को देते हैं एजेंट दुर्गा को। फिर एजेंट दुर्गा को दिखाया जाता है कि किसी जगह पे वो किसी एक टेररिस्ट का पीछा कर रही है, वो टेररिस्ट गाड़ी के सामने आके मर जाता है, उसके बाद उसका फ़ोन उसके हाथ में लग जाता है। फिर यहाँ से कॉल जाती है रॉकी डिपार्टमेंट से उसको कि एक ये मिशन है कि आपको अजय बख्शी को एलिमिनेट करना है। इस मिशन का कोड नेम है तिरंगा। फिर ये पहुँचती है टर्की, यानी एजेंट दुर्गा पहुंचती है टर्की। वहाँ इनकी मुलाकात होती है एजेंट कबीर से। कबीर इसको लेके जाता है जहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे खालिद का घर है, और वो बताता है कि यहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी है, यानी बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, तो यहाँ पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। पर एक रास्ता है कि एक टीचर आती है जो खालिद की वाइफ को उर्दू सिखाती है, तो हम उस टीचर के जरिए जा सकते हैं। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि उस टीचर को वो किडनैप कर लेते हैं और फिर प्लानिंग बनती है अंदर जाने की। तो वहाँ फिर पहली बार की तरह यहाँ पे कुछ फोर्स लेके जाती है। उसके बाद वो टीचर बन के अंदर एंटर करती है। अंदर एंटर करते ही उसे एक जो गेट पे खालिद के आदमी होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि आज तो टीचर की छुट्टी है, आज तुम क्यों आए हो? तो वो कहती है नहीं, मैं सैलरी लेने के लिए आई हूँ, सैलरी के लिए बुलाया है। फिर वो इंटरकॉम करती है, वहाँ पे वो इंटरकॉम करते हैं खालिद के आदमी। यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल दिखाया जाता है कि कबीर वो इंटरकॉम को डाइवर्ट करके अपने पास ले आता है और फिर वहाँ पे एक लेडीज़ की आवाज़ में उसको आंसर कर देता है हाँ। फिर वो थोड़ा सा और आगे जाती है। इतने में उधर से वो जो टीचर को उन्होंने किडनैप किया होता है वो भागते हुए वहाँ पहुँच जाती है, यानी एंटर करते ही कैसे वो सब नहीं दिखाई देता, बस जस्ट एक सामने पहुँच जाती है। उसके बाद फिर फायरिंग शुरू हो जाती है। मतलब एक फिर वो बता देती है कि कोऑर्डिनेट कर देती है अपने फोर्स को कि भाई मैं पकड़ी गई हूँ, आ जाओ अटैक करो। फिर सारे वहाँ पे अटैक शुरू हो जाता है, यानी फायरिंग शुरू हो जाती है एक वीडियो गेम की तरह। फिर वहाँ पे खालिद की वाइफ को गोली लग जाती है, पर खालिद और जो पाकिस्तानी जनरल होता है, ISI जनरल होता है, वो वहाँ से वो भाग जाते हैं। और वहाँ पे फिर कुछ इस तरह दिखाया जाता है कि अजय बख्शी जो है वो मारा गया हुआ दिखाया जाता है। उसके बाद वहाँ पे एजेंट दुर्गा को गोली लग जाती है और फिर वो उसी गोली लगी हुई हालत में वहाँ से अकेले चल देती है। यहाँ तक की कहानी कि देखने के बाद फिर वही फजीयत हो जाती है। मतलब एक रॉ का एजेंट फिर अपना कैरेक्टर भूल जाता है। ऐसे में फिर एक फोर्स फायरिंग होती है, जैसे कि वहाँ पे उसको बचाने के लिए जाते हैं और फोर्स फायरिंग होती है फिर से। उसके अलावा कहानी का प्लॉट एकदम से सडनली चेंज। प्लॉट तो ये होता है ना कि जो पार्लियामेंट अटैक का जो आतंकवादी होता है खालिद उमर, उसको पकड़ना होता है। पर यहाँ पे फिर ऑपरेशन तिरंगा जो कोड नेम दे दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है? एजेंट अजय बख्शी को मारने के लिए। मतलब एक तरह से प्लॉट ही चेंज। उसके बाद आप प्लान बनाते हो और फिर उसके बाद फोर्स फायरिंग दिखाते हो, फिर वो प्लान की धज्जियां उड़ जाती हैं। तो रॉ का एजेंट का तो यहाँ पे फिर कैरेक्टर ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ तक की कहानी थोड़ी ऐसी ही रही। लगे नहीं कि एक रॉ एजेंट की मूवी कोई देख रहे हैं। कोई यहाँ एक्चुअली ऐसा लगा कि जैसे एक टीचर को जैसे किडनैप किया गया और फिर उसके बाद टीचर को एकदम से छोड़ना और फिर वो अंदर की तरफ जाना और वहाँ पे सस्पेंस क्रिएट करते रहना, थोड़ा थ्रिल दिखाते रहना। उस थ्रिल ना तो वो थ्रिल अच्छे से दिख पाया, ना का वहाँ पे एक स्क्रीनिंग अच्छे से हो पाई पूरी कहानी में। फिर आगे क्या होता है कि एजेंट दुर्गा को गोली लग जाती है, वो वहां से निकल जाती है। अरे भाई अकेले क्यों जा रही है? सीन ही समझ में नहीं आया, अकेले किस लिए, जब वहाँ पे एक एजेंट आपका कबीर एक हेड एजेंट है और उसके अलावा वहाँ पे फोर्स है, उनके साथ निकल जा। नहीं, अकेले निकल गई। अकेले जाने के बाद उनकी एक एक्सीडेंट हो जाता है और मुलाकात होती है फिर से। मिर्जा की एंट्री हो जाती है वहाँ पे। मिर्जा उसको अपने क्लिनिक में लेके जाता है और वहाँ पे उसका इलाज करता है। उधर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एजेंट कबीर की मुलाकात होती है। वो ISI का जो जनरल होता है उनके साथ वो मीटिंग होती है और वो कहते हैं कि एजेंट दुर्गा को हमें सौंप दो वरना खालिद उसको मार देगा। तो भाई उसके बाद वहाँ पे जहाँ पे ये मिर्ज़ा और ये दुर्गा होते हैं वहाँ पे थोड़ा रोमांटिक सीन दिखाने के लिए थोड़ा सा मतलब कोशिश की जाती है, पर उन दोनों की केमिस्ट्री बिल्कुल ही इस पिक्चर में अच्छी नहीं लगती, यानी कि कोई रोमांस दिखता ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये जो आपका क्या कहते हैं हार्डी संधू है, इनको कोई एक्टिंग करनी चाहिए इस पिक्चर में। उनको तो गाने ठीक है, गाने गाओ यार और उसी में खुश रहो यार। बेकार की इस तरह के रोल, यहाँ पे कोई केमिस्ट्री नजर ही नहीं आई परिणीति चोपड़ा और उनके बीच में। तो यहाँ पे थोड़ा दिखाने की कोशिश की गई। सडनली फिर वहाँ पे पहुँच जाते हैं खालिद के आदमी और फायरिंग शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ पे थोड़ी सी फायरिंग होती है और थोड़ी सी लड़ाई होती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते फिर उनको एजेंट कबीर मिल जाता है। फिर उनके साथ में वहाँ थोड़ी सी
बात कर रहे होते हैं, फिर वो फ़ोन करती है अपने मतलब रॉ डिपार्टमेंट दिल्ली में कि मतलब बताती है कि इस तरह से चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद वहाँ पे फिर से दोबारा खालिद अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है। पता नहीं उसे कहाँ से पता चल जाता है कि ये लोग कहाँ हैं और तुरंत वहाँ पहुँच के उसकी फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो उस फायरिंग में लड़ाई कम होती है, जैसे मतलब चाहते तो वो पूरी तरह से फायरिंग के साथ वहीं पे फैसला हो सकता था, पर वो क्या करते हैं, मिर्ज़ा को उठा के निकल जाता है खालिद यहाँ पे एक मतलब दिखाया गया है कि हाँ, मिर्ज़ा को किडनैप कर दिया। उसके बाद वो एक वहाँ पे जाके वीडियो बनाता है कि दुर्गा को मुझे सौंप दो और उसके बदले मैं मिर्ज़ा को छोड़ दूँगा। तो फिर वहाँ पे दुर्गा और एजेंट कबीर एक प्लान बनाते हैं। वो उस प्लान के तहत क्या वो सरेंडर कर देती है खालिद को। तो खालिद बंदे आते हैं उसको वहाँ से उसे पिक करके लेके चले जाते हैं। पिक करके आंखों में पट्टी को दिखाते हुए कि आंखों में पट्टी बांध के उन्हें पिक करके खालिद के पास ले गए चले गए। इधर वहीं पे फिर वो आईएसआई जनरल जो होता है उसके आदमी आ जाते हैं और फिर उस एजेंट कबीर को उठा लेते हैं। फिर आईएसआई जनरल उसे कहता है कि बताओ दुर्गा कहाँ है। तो वो बता देता है कि दुर्गा को तो खालिद उठा के ले गया है, अब उसको वो ले जा रहा है अपनी वाइफ को जहाँ पे उसने दफनाया था, वहीं पे ले जाके उसको वो मारने जा रहा है। तो रास्ते में फिर यहाँ पे आईएसआई का जो जनरल होता है वो कुछ आदमियों को लेके वहाँ खड़ा हो जाता है बीच रास्ते में। ये उधर से खालिद उनको लेके आ रहा होता है। फिर वहाँ पे बीच में रुक के दोनों के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा। इतने में वहाँ से वो तीनों भाग जाते हैं, यानी कि खालिद यानी कि भाग जाते हैं एजेंट दुर्गा, उसके अलावा मिर्ज़ा। साथ में फिर वहाँ से एक भेद खुलता है कि एजेंट वो अजय बख्शी भी जिंदा है उन्हीं के साथ में। ये उनका मतलब प्लानिंग होती है कि इस तरह की। फिर वहाँ पे वो खुश होते हैं कि वो खुद दुर्गा खुश होती है कि चलो मिर्ज़ा को बच गए, पर मिर्ज़ा के बॉडी पे बॉम्ब लगा होता है और वो फिर वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ पे थोड़ा वो बहुत एक तरह से दुखद घटना होती है, तो वो बहुत रोती है। उसके बाद मन ही मन तय करती है कि हाँ, मैं खालिद को मैं मारूंगी। उसके बाद उनकी प्लानिंग पता नहीं कहाँ से एक सस्पेंस खुल जाता है कि चलो भाई, जो रॉ का जो जॉइंट डायरेक्टर होता है, यानी जो रॉ का जो जॉइंट डायरेक्टर होता है गोयल जी, उनको वो बुला लेते हैं वहाँ पे और फिर उनको बताते हैं कि तुम ही वो हो जो कि मतलब प्रूफ करते हैं कि तुम ही वो हो जो कि खालिद से मिले हुए हो और खालिद को हर घर पर पहुँचा देते हैं। यानी कि शादी वाली जो अटैक हम शादी के में जाके जो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे उसकी खबर तुमने पहुँचाई, इसलिए वो वहाँ से खालिद बच गया। उसके बाद ये एजेंट दुर्गा कहती है कि इसको भाई दिल्ली लेके जाओ, वहाँ पे इसका फैसला होगा। तो भाई ये बात समझ नहीं है, अगर एक गद्दार है तो वहीं गोली मार दो यार, लेके क्या जाने की जरूरत है। खैर उसके बाद चले जाते। उसके बाद वो एजेंट कबीर को कहती है भाई मुझे वहीं ले चलो जहाँ से मैंने सरेंडर किया था। वो वहाँ पे लेके जाता है जहाँ पे उसने खालिद के बंदे को सरेंडर किया था। कहते हैं आप गाड़ी चलाओ तो मैं आंखों में पट्टी बांध लेती हूँ। भाई लॉजिक है, पता नहीं, ये एक रॉ का काम दिखता है। अरे भाई आंखों में पट्टी है फिर भी 1 2 3 काउंट करके राइट टर्न लेफ्ट टर्न करके बता देती है और पहुंच जाती है वहाँ जहाँ पे खालिद उसको लेके गया होता है। इससे पहले वो दिखाया नहीं होता, लेकिन ठीक है, फिर भी खालिद जहाँ लेके जाता है वहाँ पहुँच जाती है। उसके बाद वो अकेले ही निकल पड़ती है लड़ने के लिए। और उसके बाद तो सीन में जैसे ऐसे लग रहा हो जैसे वीडियो गेम चलती है ना, सिर्फ टारगेट को दिखाया जाता है, टारगेट अचीव करती हुई, मतलब एक ऐसा लगेगा वहां से आपको कि एक मैं कोई वीडियो गेम देख रही हूँ जहाँ की टारगेट है और बस टारगेट को गोली मारे जा रहा है। फिर अचानक से एक रूम में पहुंचती है, वहां पे खालिद सो के उठ जाता है, ऐसा लग रहा हो। आके फिर खालिद से लड़ाई होती है। खालिद तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ खाया पिया नहीं हो, बिल्कुल कमजोर टाइप का हो और 2 मिनट में लड़की से चीज हार गया और पिट जाता है। उसके बाद वो खालिद को वहां मार देती है। फिर अचानक से पता नहीं कहाँ से एंड पिक्चर के एंड या स्टार्टिंग का सीन में आप देखोगे तो वो कहीं बर्फ की जगह से निकल रही होती है। कैसे वहां पहुंचती है ऐसा कुछ नहीं, जब खालिद को मारा घर पे है, छत पे है, तो वो वहां कैसे पहुंच गई, बस एक ड्रामेटिक सीन दिखाने की पूरी कोशिश की गई। कुल मिला के इस पूरी, और यहाँ पे पिक्चर खत्म हो जाती है। कुल मिला के इस पिक्चर में एक रॉ का एजेंट को दिखाने की कोशिश करी, अच्छे से वो प्रॉपर नहीं हो पाया क्योंकि रॉ का कोई रोल ही नजर नहीं आया। सिर्फ 3 जगह, पहला एक उसको, और यहाँ तक कि इसमें एक जो प्लॉट था मेन कि खालिद को पकड़ना है, वो प्लॉट कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। फिर थोड़ा रोमांस दिखाने की कोशिश की, वो भी नहीं हो पाया, कुछ नहीं पता। अब खालिद को जब अकेले ही मार पाई तो फिर इतना मतलब एक प्लानिंग या दिखाने की जरूरत क्या थी, पहले ही ऐसे ही चले जाती और पहले ही मार के निकल जाती। तो पिक्चर कुछ ऊपर से चली गई सारी, बस देखने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं इस पिक्चर में। अगर आपके पास कभी फालतू टाइम हो तो देख लो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने इसी प्लॉट पे एक हॉटस्टार पे स्पेशल ओप्स के नाम से एक वेब सीरीज़ है, आप वो देख लो, वो बेटर है। वो इस प्लॉट को पूरी तरह से दिखाता है।
इसमें तो कुछ भी नहीं, बस नाम के लिए है कि खालिद को पकड़ना है। उसमें तो प्रॉपर वे से दिखाया हुआ है वेब सीरीज स्पेशल ओप्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली और फिल्म के साथ। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।